बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 14। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लाइट। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि हमें जो हमारा इमेज मिलता है वो किस तरह से नज़र आता है। आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो लाइट रे जो है वो आपके बल्ब से, ट्यूब लाइट से टकरा रही है, आपकी स्क्रीन से, और टकरा कर आपकी आई तक आ रही है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको इमेज मिल रहा है। लेकिन बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ वेव भी पढ़ा रिपल टैंक में, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव पढ़ा। इसी तरह आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि लाइट का जो है डायरेक्शन का चेंज हो जाना, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेटा एंटर हो। लाइट एयर से जो है वो वाटर में एंटर हो, या लाइट जो है वो एयर से गिलास में एंटर हो, तो उसकी डायरेक्शन का चेंज हो जाना ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। डिफरेंट जो आपके पास मीडियम है उनका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने इस चैप्टर में, इस लेसन में पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, n इज इक्वल टू c ओवर v फार्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लाइक स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से डिफरेंट मीडियम में लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है। ठीक है, तो जो लाइट बेंड हो जाती है ना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी जो सादा सिंपल सी एग्जांपल है, आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक एम्प्टी गिलास लें और इसमें पेंसिल रख दें, तो आपको जो पेंसिल का इमेज है वो बिल्कुल ठीक नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उसी गिलास में बेटा वाटर थोड़ा सा एंटर करते हैं, तो अब आपको ऐसा नज़र आएगा कि पेंसिल टूट चुकी है। तो वो पेंसिल टूटी ही नहीं है, होता यह है कि यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। लाइट बेटा जब एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, ठीक है, तो याद रखिएगा, लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर करती है तो लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पेपर में MCQs आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गिलास है, गिलास में वाटर फिल किया हुआ, पेंसिल डिप की हुई है। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो देखें, होना तो ये चाहिए था कि पेंसिल को सीधा यहाँ पर नज़र आना चाहिए था, लेकिन पेंसिल हमें थोड़ा सा पीछे नज़र आ रही है। तो अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले मीडियम की, जो कि हमारा रेयर मीडियम है, और वाटर हमारा डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो एयर से जब लाइट एंटर हुई वाटर में तो बेटा लाइट बेंड हो गई। ठीक है, और मैंने आपको कहा जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर होती है तो ये बेंड होती है टूवर्ड द नॉर्मल। तो इसलिए जो आपको वाटर के अंदर पेंसिल का इमेज नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइट बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो जो पेंसिल है असूलन तो उसको सीधा होना चाहिए था, ऐसे जैसे आपको ऊपर नज़र आ रही है ऐसे एग्जैक्ट आगे जाती, लेकिन आपको जो नीचे वाला पोर्शन है पेंसिल का सेकंड हाफ, वो आपका थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट रेज जो है वो बेंड्स हो गई बेटा टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हुई। अब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। देखिए, ये जो सेंट्रल डॉटेड लाइन है ना, वर्टिकल लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर है, इस डॉटेड लाइन को कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये जो लाइट रे आ रही है बेटा, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसी तरह अब होना तो ये चाहिए था, जो इंसिडेंट रे आ रही है ये बिल्कुल सीधा चली जाती है, जो पर्पल लाइन आपको नज़र आ रही है। बट हुआ ये, जब लाइट रेयर मीडियम से, ये सारा ऊपर वाला रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर मीडियम है, एयर से किस में एंटर हुई, वाटर में एंटर हुई। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं, अगर हम डेंसर मीडियम से देखें कि वाटर से एयर में एंटर हुई तो वो नॉर्मल से अवे मूव हो गई। ठीक है, आप देखें कि ये जो लाइट रे थी, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रा करता, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, इधर से डेंसर मीडियम से यहाँ, तो ये इसको ऐसे सीधा इधर जाना चाहिए जहाँ कर्सर है, लेकिन ये इस डॉटेड लाइन से दूर जा रही। तो डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर आपके पास रेयर से डेंसर मीडियम है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है,
तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, इसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड हुई तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्टेड रे थी। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि मीडियम की सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में वापस चली गई जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई ड्यू टू चेंज इन स्पीड। और स्पीड क्यों चेंज होती है लाइट की? डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है नॉर्मल से उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा डेफिनेशन मार्क करें प्रॉपर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट चेंज डायरेक्शन एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बेटा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है लाइक एयर टू वाटर, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, सच एज फ्रॉम एयर टू वाटर और गिलास, या हवा से पानी में जाते हुए, हवा से गिलास में जाते हुए। दिस हैपन्स बिकॉज लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटीरियल। डिफरेंट मटीरियल में लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लाइक वाटर। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक, और डेफिनेशन मार्क कर लीजिए आपने। फिर देखें, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम एयर टू द डेंसर मीडियम गिलास और वाटर, लाइट जो है वो हवा से जब पानी में एंटर हुई एयर टू वाटर, तो हुआ ये इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, होना तो ये चाहिए था इंसिडेंट रे को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये इस डॉटेड लाइन के करीब चली गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। ठीक, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हुई, ये नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, यानी कि जब ये वाटर से एयर में एंटर हुई तो ये इस डॉटेड लाइन से दूर मूव कर गई, अवे मूव कर गई। ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जो बेंडिंग है वो किस पे बेस कर रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एन की वैल्यू पर। रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन मैनी एवरीडे फेनोमिना सच एज पेंसिल अपेयरिंग बेंट इन वाटर। देखें ना, खाली गिलास में पेंसिल ठीक नज़र आ रही थी, लेकिन जो आपके पास पानी भरा हुआ गिलास है उसमें पेंसिल बेंट नज़र आ रही है। वो बेंट क्यों हो रही है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द वर्किंग ऑफ लेंस इन गिलास एंड कैमराज एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। जो रेनबोज बनती हैं, आपको कलर्स नज़र आते हैं, एक्चुअली जो सनलाइट आ रही होती है जब वो एयर मालिक्यूल से टकराती है, ठीक है, या जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो वो क्या करती है? बेंड करती है, तो उससे आपको डिफरेंट जो है वो कलर्स नज़र आते हैं, रेनबोज बनती हैं। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास जिस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन की भी बेटा हमारे पास दो लॉज हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फॉलोज टू एसेंशियल प्रिंसिपल। दो बुनियादी बेटा प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर लाइट एंटर्स अ न्यू मीडियम ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है। ये सारा एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सेकंड क्या है जी? सेकंड लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, स्टेट स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर मैं इसका साइन लूँ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लूँ, तो जो इसकी रेशियो है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट रहती है। और इस कांस्टेंट एन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, हेयर एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू द फर्स्ट। तो एन क्या है? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू द फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर था तो सेकेंड मीडियम वाटर है, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन एंटरिंग अ डिफरेंट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट कितना बेंड होगी जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेटा एंटर होगी। ठीक है, फिर ये बेटा टॉपिक है जी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट का पता ही किससे चलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है ना वैक्यूम में,
या आपके पास स्पेस में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जब वाटर में एंटर होती है तो इसकी स्पीड क्या होती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेंड हो जाती है, तो ये कम हो जाती है इसकी स्पीड। ठीक है, तो देखें द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो डिपेंड करती है कि किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। इन वैक्यूम पार्टिकललेस रीजन को कहते हैं स्पेस, लाइट मूव्स एट इट मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या स्पेस में मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। However, ताहम when light passes through the material like air, water और गिलास it slow down। मैंने कहा ना जब लाइट जो है वो एयर से वाटर या गिलास में एंटर होती है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। इट स्लो डाउन ड्यू टू द इंट्रैक्शन विद मीडियम पार्टिकल्स। तो वाटर के पार्टिकल जो है वो हवा के पार्टिकल की निस्बत क्लोज है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। द डेंसर द मीडियम द स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी। दिस चेंज इन स्पीड इज़ मेजर्ड यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी डेफिनेशन आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मार्क कर लें। विच इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड इन अ गिवन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पेपर में MCQ आ जाता है, ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, वो वाटर है, गिलास है, जो भी है। द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स बिटवीन डिफरेंट मटेरियल इज़ व्हाट काज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो आपके पास वेरिएशन है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आ रहा है जब ये दो डिफरेंट मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से है, जिसे हम बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन आ गई जी प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मार्क कर लें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ अ मीडियम इज मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट्स एंटर्स दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जो लाइट की स्पीड में चेंज आना है वो कितना होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में मैंने कहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो लाइक अगर वाटर है तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, n इज इक्वल टू C/V। ठीक है, ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे। अब इस डायग्राम को देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। दो मीडियम है जी, एक मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो C1 है, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट C2 है। ठीक है, मीडियम 1 का जो आपके पास एंगल है वो θ1 है, मीडियम 2 का एंगल क्या है, θ2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब देखें जब लाइट एंटर हो रही है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, तो लाइट, ये ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। ऊपर आप सपोज कर ले एयर है, नीचे वाटर है। तो लाइट जब एयर से वाटर में एंटर हो रही है तो ये बेंड कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ। और लाइट जब डेंसर से रेयर में एंटर हो रही है, मतलब वाटर से एयर में एंटर हो रही है, तो बेंड कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, फिगर 14.5 illustrate how a light ray change direction when passing from medium 1 with a refractive index n1 and speed c1 to the medium 2 with refractive index n2 and speed c2। देखो ये दिखा रहा है कि लाइट जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, लाइक वाटर से एयर में जो है एंटर हो रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से अवे मूव कर रही है, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन आपको दिखाया गया है। द एंगल θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड द θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेमोस्ट्रेट हाउ लाइट बेंड्स अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। और इसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, n इज इक्वल टू sin I ओवर sin R, ये स्नेल्स लॉ है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी से आपकी दो एग्जांपल्स हैं, मैंने कहा साथ इसी लेक्चर में कवर करवा दूँ। एग्जांपल 14.1 है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर। ठीक है, लाइट की रे जो है जी वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 40 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। अभी जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पेपर में MCQ आ जाता है, मार्क कर लें कितना होता है, 1.33। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस θi जो है ना जी आपके पास, या I खाली इसे लिख लें, वो कितना है, 40 डिग्री। I कितना है, 40 डिग्री। और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है n की वैल्यू 1.33 की 1। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
आपने आर फाइंड करना है। तो स्नेल्स लॉ क्या होती है, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। तो हमें आर चाहिए तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइन आई आ जाएगा हमारे पास एन मल्टीप्लाई साइन आर। तो एन था जी 1.33 मल्टीप्लाई साइन आर को साइन आर रहने दो इज इक्वल टू साइन आई की जगह आ जाएगा साइन 40। तो हमें साइन आर चाहिए तो हम 1.33 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो साइन आर आ जाएगा साइन 40 ओवर 1.33। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, पहले साइन 40 लें, उसका वैल्यू आएगी, उसको जब आप डिवाइड करेंगे 1.33 से तो आंसर आ जाएगा 0.483 साइन आर। अब आप बोथ साइड पे साइन इनवर्स अप्लाई करें तो आर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.483, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा 28.9 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 28.9 डिग्री होगा जी हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर आप देखें नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 14.2। फर्स्ट एग्जांपल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी है। इस तरह की स्टेटमेंट अक्सर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, ठीक है, तो n की वैल्यू 1.33। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछी जा रही है, हमने v कैलकुलेट करना है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है, या स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम जिसे हम कहते हैं वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n इज इक्वल टू c ओवर v। हमें बेटा चाहिए v, सबसे पहले तो v को मल्टीप्लाई कर दें n से, तो एन वी इज इक्वल टू आ जाएगा c। हमें v चाहिए तो n को डिवाइड कर देंगे तो v आ जाएगा हमारे पास c ओवर n, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि v n से रिप्लेस हो गया और n v से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। n के नीचे 1 था, सही, तो 1 c से मल्टीप्लाई हो गया और v n से, तो n v इज इक्वल टू c या v इज इक्वल टू c ओवर n, सही। तो v इज इक्वल टू c की वैल्यू पुट कर दे 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय n है 1.33, तो 3 को बेटा डिवाइड करें 1.33 से आंसर आता है 2.26 और मल्टीप्लाई 10⁸ एज इट इज़ रहेगा, तो 2.26 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखें जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है जब वो एयर से वाटर में एंटर हुई, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो गई। पहले कितनी थी 3 × 10⁸ एयर में, लेकिन वाटर में अब उसकी स्पीड कितनी हो गई हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बेटा आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का डिफरेंस है। अब कन्वेक्स मिरर में लिखा हुआ है द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, और कनकेव मिरर में लिखा हुआ है द फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में है द फोकस इज़ वर्चुअल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, और कनकेव मिरर में है द फोकस इज़ रियल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। अब ये बातें मुझे पता है आपको नहीं समझ आई पढ़ के, लेकिन आपको इन डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि मिरर्स की 2 टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखे, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, अ मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ऐसा मिरर जिसकी आउटर जो कर्व्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। और कनकेव मिरर क्या होता है, अ मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। अगर आपके पास स्पून और चम्मच, जो हम घरों में जिससे चम्मच से खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ठीक है, भूख तो नहीं लग रही इस टाइम आपको, तो खैर मुझे लग रही है, ठीक, क्योंकि मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बैक टू आवर लेक्चर। तो अब आप देखें, अगर आपके पास चम्मच और स्पून की जो इनर कर्व्ड सरफेस होती है वो आपके पास जस्ट लाइक कनकेव मिरर है, और जो उसकी आउटर सरफेस है वो आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर अपना इमेज देखें ना, तो जो आपके पास उसकी इनर कर्व्ड सरफेस है उसमें अगर आप अपना इमेज देखेंगे तो आपको अपना इमेज उल्टा नज़र आएगा, इन्वर्टेड नज़र आएगा, लेकिन उससे बनने वाला जो इमेज है वो रियल इमेज है। क्यों है अभी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन जो आपके पास आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, चम्मच की जो बाहर वाली साइड है, उसकी तरफ अगर आप अपना इमेज देखेंगे तो आपको इमेज अपना बिल्कुल जो है ना वो इरेक्ट और बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब, और आपको वर्चुअल नज़र आएगा। वर्चुअल क्यों, वो रियल इमेज नहीं होगा। उसके पीछे वजह ये है कि देखें कनकेव मिरर में क्या होता है कि लाइट रे आई
वो इनर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, फिर लाइट रे आई इनर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई। तो जो फोकस बनता है ना वो ड्यू टू एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनता है, ठीक है। और फोकस जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है कनकेव मिरर में। जबकि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, लाइट रे आई टकरा के वापस चली गई, आई टकरा के वापस चली गई। तो ऐसा लगता है कि जो लाइट रेस आ रही है ना वो मिरर की बैक साइड से आ रही है, बिहाइंड द मिरर आ रही है। और बिहाइंड द मिरर तो आपके पास ना कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई इमेज है, तो फोकस जो है ना वो वर्चुअल फोकस बनता है कन्वेक्स मिरर के केस में, और कनकेव मिरर के केस में रियल फोकस बनता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कन्वेक्स मिरर में कि द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। हमें ऐसा फील होता है कि जो लाइट रेज आ रही है ना वो बिहाइंड द मिरर आ रही हैं, तो इसलिए वर्चुअल फोकस है कन्वेक्स मिरर में। और कनकेव मिरर में हमारे पास क्या होता है, द फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लाइट रेज एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमें जो है वो इमेज मिल रहा है, इसलिए एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमें इमेज मिल रहा है वो इन्वर्टेड मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट टकरा के वापस आ रही है, तो टकरा के वापस आने की वजह से इमेज हमें उल्टा मिल रहा है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें मिलता है कनकेव में, और कन्वेक्स में हमें जो है वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन अगर आप पढ़ें ना, द फोकस इज वर्चुअल एज द रेज लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। तो कन्वेक्स मिरर में हमें ऐसा लग रहा है कि जो लाइट रेज है ना वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसा लग रहा है जैसे बिहाइंड द मिरर आ रही हो, तो बिहाइंड द मिरर फोकस बन रहा है, तो ये फोकस रियल नहीं है, ये वर्चुअल फोकस है, ठीक है। तो इसलिए हमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलता है कन्वेक्स मिरर से। जबकि कनकेव मिरर में द फोकस इज रियल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। तो यहाँ क्या होता है कनकेव मिरर में कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जो है कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं फोकस पॉइंट पे, और एक्चुअल रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो हमें इमेज मिल रहा है वो रियल और इन्वर्टेड है, उल्टा नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखो एक और इन्फॉर्मेशन है आपकी बुक में, डू यू नो, वैसे तो ये मिरर फार्मूला से रिलेटेड है, मिरर फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f कहते हैं फोकल लेंथ को, ठीक है, और फोकल लेंथ मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे आएगी, ठीक है। p कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, और q कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो मिरर फार्मूला जो है ना ये हमें इमेज की लोकेशन या उसका साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन डू यू नो इन्फॉर्मेशन आ गई है, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स साइन कन्वेंशन जिन्हें हम कहते हैं मिरर्स के लिए। याद रखिएगा जब भी आपके पास जो है रियल ऑब्जेक्ट हो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसी तरह जो इमेज डिस्टेंस है रियल इमेज के लिए वो भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p क्या है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, पॉजिटिव। इसी तरह रियल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस है q वो भी क्या है, पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर में पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये जो कनकेव मिरर है इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है, रियल होती है। और कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल जो आपके पास फोकस होता है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जो आपके पास, अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा ना ये कन्वेक्स मिरर है, तो देखें कन्वेक्स मिरर में ये लिखा हुआ कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, नेगेटिव। अब आपने इस टेबल को कैसे समझना है, ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, ये नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रियल है तो p पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो p नेगेटिव। इसी तरह इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज है तो पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव। फोकल लेंथ याद रखनी है, कनकेव मिरर है तो पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर है तो नेगेटिव। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज़।